प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अकाल मृत्यु के बाद आत्मा कहां जाती है। दोस्तों, हम सभी लोगों के बीच में एक कहावत है, हिल्ला रोजी बहाना मौत। दोस्तों, जिंदगी की कोई ठिकाना नहीं है, कब किसकी मृत्यु कहां हो जाए। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। दोस्तों, जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है और इससे कोई नहीं बच पाया है। मृत्यु कई तरह से आती है। कोई व्यक्ति आनंद से मृत्यु पाता है, कोई अत्यंत दुखी होकर इस लोक से विदा लेता है, लेकिन सबसे भयानक मृत्यु अकाल मृत्यु होती है। आत्महत्या, गंभीर बीमारी या कोई हादसा, ये सब अकाल मृत्यु के कारण बनते हैं। गरुड़ पुराण में अकाल मृत्यु से जुड़े कई रहस्य बताए गए हैं। मृत्यु के बाद आत्मा को कर्मों के आधार पर स्वर्ग या नरक भोगना पड़ता है। पंडित इंद्रमणि घनश्याल बताते हैं कि अकाल मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा के साथ क्या होता है। इसका उल्लेख गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। आइए जानते हैं अकाल मृत्यु कैसे होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार भूख से पीड़ित होकर मरना, हत्या के द्वारा मौत, फांसी वाली मृत्यु, विष खाने से मौत, आग में जलने से मौत, जल में डूबने से मौत, सांप के काटने से मौत, दुर्घटना में मौत, रोग के कारण मौत, आत्महत्या आदि अकाल मृत्यु के अंतर्गत आती हैं। इनमें आत्महत्या को महापाप बताया गया है। आत्महत्या करना भगवान द्वारा आपको मिले जन्म का अपमान करना है। अकाल मृत्यु का कारण गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पाप करना, दुराचार, स्त्रियों का शोषण, झूठ बोलना, भ्रष्टाचार व कुकर्म आदि अकाल मृत्यु के कारण माने जाते हैं। बहुत अधिक पाप करने पर व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। वेदों में मानव की उम्र 100 वर्ष तक बताई गई है, लेकिन वर्तमान में इंसान 70 वर्ष तक बेमुश्किल जी पाता है। अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? अकाल मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, इस विषय में गरुड़ पुराण में कई बातें मिलती हैं। अकाल मृत्यु के बाद जीवात्मा की आयु पूरी नहीं होती, इसलिए वह भटकती रहती है जब तक कि उसका जीवन चक्र पूरा नहीं हो जाता। अगर पुरुष की अकाल मृत्यु होती है तो वह भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्म राक्षस, बेताल या क्षेत्रपाल योनि में भटकता रहता है। वहीं अगर कोई स्त्री की अकाल मृत्यु होती है तो वह अलग अलग योनि में भटकती है। अगर कोई नव युवती स्त्री या प्रसूता की अकाल मृत्यु होती है तो वह चुड़ैल बन जाती है। वहीं कुंवारी कन्या की अकाल मृत्यु होने पर वह देवी योनि में भटकती है। अकाल मृत्यु के कारण यदि किसी जातक की जन्म कुंडली के लग्न में मंगल हो और उस पर सूर्य या शनि की दृष्टि होती है तो किसी दुर्घटना में मृत्यु होने की आशंका अधिक रहती है। यदि राहु और मंगल ग्रह की युति अथवा दोनों का समसप्तक होकर एक दूसरे को देखना भी जातक की कुंडली में दुर्घटना से अकाल मृत्यु होने की संभावना होती है। 3. जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी पाप ग्रह से युक्त होकर छठे या 8वें भाव में होता है तो दुर्घटना में मृत्यु होने का भय बना रहता है। ज्योतिष के अनुसार लग्न भाव, दूसरे भाव तथा 12वें भाव में अशुभ ग्रह की स्थिति हत्या का कारण होती है। 10वें भाव की नवांश राशि का स्वामी राहु अथवा केतु के साथ स्थित होता है तो जातक की मृत्यु अस्वाभ होती है। 6. लग्नेश तथा मंगल की युति छठे, 8वें या 12वें भाव में होता है तो जातक की मृत्यु शस्त्रवार से हो सकती है। 7. यदि मंगल दूसरे, 7वें या 8वें भाव में हो और उस पर सूर्य की पूर्ण दृष्टि होती है तो जातक की मौत आग से होने की संभावना होती है। अकाल मृत्यु से बचने के उपाय। यदि किसी जातक की कुंडली में अकाल मृत्यु का योग होता है तो उस जातक को भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। शिव जी की पूजा करने से अकाल मृत्यु योग से जातक को छुटकारा मिलता है। वहीं अकाल मृत्यु का भय हो तो जातक को जल में तिल और शहद मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। इसी के साथ आपको महामृत्युंजय मंत्र और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए। वहीं जातक को पूरी आस्था और श्रद्धा से सभी उपाय करने चाहिए, अन्यथा इस उपाय का कोई फल जातक को नहीं मिलेगा। यदि किसी व्यक्ति को अकाल मृत्यु का भय होता है तो उसको मंगलवार और शनिवार को काले तिल और जौ का आटा तेल गूंथकर
एक मोटी रोटी पका लेना चाहिए। यदि किसी जातक को अकाल मृत्यु का भय सता रहा हो तो गुड़ और आटे के गुलगुले बना लेना चाहिए। इसके बाद उन गुलगुलों को व्यक्ति के सिर से 7 बार उतारकर चील या कौए को खिला देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक अकाल मृत्यु से बचने के लिए जातक को शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस जानकारी को अपने हर दोस्तों और रिश्तेदारों के पास जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे ही जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहे। धन्यवाद।